मेरे पास है तुम लोगों के लिए खुशखबरी। देखो, हो सकता है कि जो मैं आप बताने वाला हूँ वो चीज कुछ लोगों को खटक जाए, मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा हर्ट हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज हमारे लिए, तुम्हारे लिए, इंडियन की मोबाइल प्लेयर, पीसी प्लेयर, हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है। मतलब आज भी इंडिया में बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं। मतलब मैंने काफी सोचने समझने के बाद कुछ चीजें डिसाइड की। पहला ये कि अपने चैनल पे आज के बाद से, या फिर मतलब मान लो इसी वीडियो से, मैं रोस्टिंग, एक्सपोजिंग, क्रिटिसाइज करना, काफी सारी चीजें लेफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल पे आज के बाद से फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ही आए, इसको छोटे बड़े बूढ़े हर तरह की ऑडियंस देख सके। पिछली कुछ वीडियोस से मैंने नोटिस किया कमेंट्स में एक चीज सिमिलर आ रही है। मतलब उनका कहना ये है कि यूट्यूब पे आए हो तो सही से वीडियो बनाओ, रेगुलर बनाओ, कंसिस्टेंट हो जाओ, और नहीं कर पा रहे हो तो भाई छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। मैंने भी उस बंदे की और भी ऐसे बहुत से कमेंट्स थे, उन बंदों की बातों पर गौर किया कि बात तो कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंट रेगुलर होना है और डे बाय डे तुम्हें वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए भाई मैंने एक फैसला किया कि अपन स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब 1.5 साल पहले कुछ लोगों को तुम में से याद होगा कि अपन कास्टिंग कमेंट्री क्या करते थे, तो वही चीज अपन वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चीज स्टार्ट करने से कुछ छोटे छोटे नुकसान हैं, लेकिन मेजोरिटी में देखा जाए तो काफी सारे फायदे हैं। पहले बात करते हैं फ्री फायर के क्रेज की। देखो, पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, तो मेरे को लगा था उस टाइम पर कि फ्री फायर के जाने के बाद ये गेम डूब गई, खत्म है एकदम। आज भी मैं देख रहा हूँ भाई, टॉप अप तो कम हो गया पहले के मुकाबले, लेकिन जो गेम है ना भाई, बंदे 17-17, 18-18 बंदे एक लाइन में खड़े होकर खेल रहे हैं। रास्ते में कहीं पर जा रहा हूँ तो भाई AK-47, MP-40 शॉटगन की आवाजें आ रही है। मतलब एक तरह से मान लो कि जो चलाने वाले हैं वो चला रहे हैं, लेकिन जिनको उम्मीद नहीं है वो एकदम गायब हो गए। पहले बात कर लेते हैं उस सरप्राइज के बारे में जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी। तो पहले एक बात क्लियर कर दूं मैं, कुछ लोग हो सकता है कि अभी इस चैनल पे नए नए आ रहे हो, उन लोगों को नहीं पता हो कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, उन लोगों ने वो वीडियो शायद से नहीं देखी होगी। लोगों के लिए जो सरप्राइज है उसको बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, जो लोग पुराने बंदे हैं, जो अपनी पुरानी ऑडियंस थी, हो सकता है कि वो लोग नए आ रहे हो अपने इस चैनल पे, उन लोगों को काफी सारी चीजें हैं जो नहीं पता है, जो अपने साथ हो चुकी है। शॉर्ट टर्म में एक बार क्लियर करता हूँ कि अभी से कुछ टाइम पहले, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, मेरा भाई का कुछ सीन हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंट में उसकी डेथ थी, जिसकी वजह से और भी 4-5 सीन्स थे जिनकी वजह से मैंने अपना चैनल जो था और अपनी आईडी थी, मेन अकाउंट था शिवा भाई वाला, वो सारी चीजें मैंने हटा दी थी, एकदम गायब कर दी थी। तो अभी फिलहाल अपने पास नया चैनल, नई आईडी और सब कुछ एकदम नया नया है। मैं चाहता हूँ कि एक नई शुरुआत करूँ, और जो शुरुआत करूँ वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। वो पॉजिटिव मेरे लिए हो, तुम लोगों के लिए हो, या फिर पूरी कम्युनिटी के लिए हो। देखो, मेरे पास हर चीज के 2 ऑप्शन थे, लेकिन बहुत सोचने समझने के बाद मैंने एक चीज डिसाइड की है, और वही तुम्हारा सरप्राइज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे भाई ने कर ली है प्रो नेशन ज्वाइन। करेंटली आई एम इन प्रो नेशन। मैंने प्रो नेशन क्यों ज्वाइन किया, तुम लोगों के माइंड में ये भी थॉट आ रहा होगा। मेरे पास ऑप्शन ये भी था कि मैं अपनी एक गिल्ड थी मेरे पास, जो वो उसको मैं कम बैक कर दूं या कुछ भी कर दूं, लेकिन वो चीज से क्या होता है कि हम उस चीज को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते। और प्रो नेशन एक ऐसी गिल्ड है जो कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रही है काफी हद तक। इस गिल्ड की सबसे बड़ी खासियत है इस गिल्ड की मैन्युफैक्चरिंग। मतलब इस गिल्ड के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही कमाल का बना रखा है भाई। ये सब कुछ बिल्ड करने वाला बंदा है PN हर्ट। 1 साल से भी ऊपर हो चुका है मैं जब से जानता हूँ इस बंदे को पर्सनली, और मैंने पर्सनली बात भी की है। बंदा बहुत स्वीट है, बहुत सही है। मतलब लाइक जैसे कोई क्रिएटर दूसरा क्रिएटर साथ बैठता है ना, तो मैंने चीज नोटिस करी है, एक क्रिएटर कभी भी दूसरे क्रिएटर का भला नहीं चाहेगा कि भाई ये प्रमोट हो जाए, ये वो कुछ भी। मतलब अगर उसके पास कुछ पर्सनल टेक्निक्स होंगी या पर्सनल कुछ अपनी एल्गोरिथम होगी ना यूट्यूब से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो वो कभी भी अपने साथ वाले क्रिएटर से शेयर नहीं करेगा। लेकिन भाई इस बंदे ने, तुम बिलीव नहीं करोगे कितने बंदों को खड़ा करा है, कितने चैनल्स खड़े करे हैं, और कितने सारे आज भी कम्युनिटी बना के बिल्ड करके एक यूनिटी में चल रहे हैं। बहुत से बंदों के करियर बिल्ड करे भाई सामने सामने यूट्यूब पर तुमने बहुत बंदे देखे होंगे PN नाम से, लेकिन एटीट्यूड लेवल जो होता है ना भाई, वो 0 है भाई। बाकी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जो कम्युनिटी के बंदे हैं वो ऑलरेडी सारी चीजें जानते हैं। सारी बातें सारे हटाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ PN यानी प्रो नेशन के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का। मतलब ये चीज देखने के बाद ना तुम लोगों को भी लगेगा कि भाई क्या दिमाग लगाया ना गिल्ड के अंदर, मानना पड़ेगा। तो गिल्ड में कैटेगरी वाइज प्लेयर्स को सिंबल्स दिए गए हैं कि मतलब जैसा उनका गेम प्ले है उसके हिसाब से उनको कुछ सिंबल्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहला है यहाँ पे ट्रिपल थंडर। ये गिल्ड के वो प्लेयर्स है जिनके लिए हलवा पूरी खाने से ज्यादा आसान 1v4 1v6 क्लच करना है। अगला यहाँ पे कांटे वाला साइन, मेरे को एक्जैक्टली इसका नाम नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जो खेलते अच्छा, देखो सारे के सारे टेस्ट दे क्या है, लेकिन जो ट्रिपल थंडर वाले थोड़े ज्यादा एक्सट्रीम है। ये वाले प्लेयर्स भी अच्छे हैं,
ठीक है, टेस्ट दे के काफी सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं इस गिल्ड की वो देकर आए हैं। तीसरा साइन है यहाँ पे हर्ट वाला, मतलब जिन प्लेयर्स के पीछे ये हर्ट लगा हुआ है वो सारी सारी गर्ल्स लड़कियां हैं। और चौथा साइन एप्पल का, मतलब जो आईफोन में आईपैड में खेलते हैं उन सबके पीछे तुम्हें एप्पल देखने को मिलेगा। पांचवा और आखिरी वो साइन है जो ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिनके नाम के बीच में डैश लगा हुआ है, जो ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी गिल्ड का नाम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी कैटेगरी वाइज तुम लोगों को मैं गिल्ड के प्लेयर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया था। पहले मैं तुम्हें ट्रिपल थंडर के प्लेयर्स दिखाया था। नंबर 1 पे यहाँ पे पीएन हर्ट्स, गिल्ड के लीडर और प्रो नेशन चैनल के ओनर। दूसरे यहाँ पे पीएन गैलेक्टस, जो कि गिल्ड के ऑफिसर है। और भी प्लेयर्स है जैसे पीएन लेजर, पीएन नोवा, पीएन राउडी, पीएन तीर्थ, पीएन सैयद, पीएन कोड, पीएन स्टार्क और पीएन फ्लेम। ये हो गए तुम्हारे प्रो नेशन के ट्रिपल थंडर्स। अब दिखाते हैं तुम्हें कांटे वाले प्लेयर। देखो साइन का नाम नहीं पता, थोड़ा एडजस्ट कर लो। पहले यहाँ पे पीएन अल्फा, पीएन कॉस्मो, पीएन बर्लिन, पीएन एम्बॉट, पीएन डेविड और आखिरी है पीएन ऑस्कर। अब बात कर लेते हैं हर्ट वाले सिंबल की, यानी कि लड़कियां जो हैं, पीएन जोया, पीएन सेजल, पीएन रिया, पीएन दिव्या। गिल्ड के अंदर इतनी ही गर्ल्स हैं, बाकी गर्ल्स के लिए आई थिंक एक और गिल्ड है जिसके लीडरशिप आई थिंक पीएन रोज के पास है, उसके अंदर सारी की सारी लड़कियां हैं मेरे साथ। अब बात करते हैं एप्पल वाले साइन की, यानी कि आईफोन या फिर आईपैड प्लेयर्स। पहले नंबर पे तो मैं आता हूँ पीएन शिवा। दूसरे हैं यहाँ पे पीएन जिन, जो कि गिल्ड के ऑफिसर हैं, और पीएन कैप्टन, पीएन विक्टर, राघव और पीएन राजा। तो ये हो गए तुम्हारे आईफोन और आईपैड वाले प्लेयर। आखिरी हैं प्रो नेशन के कुछ ई स्पोर्ट्स प्लेयर, पीएन शार्क, पीएन विक्टर, पीएन राजा और पीएन सिंह। यहाँ पे होता है प्रो नेशन के प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन खत्म। गिल्ड में टोटल 36 मेंबर्स है। बाकी मैं गिल्ड में जब से आया हूँ, मैं जितने भी अभी तक बंदों से मिला हूँ, सबसे तो नहीं मिला हूँ, बट जितने से भी मिला हूँ सारे बिहेवियर वाइज, बाकी गेम प्ले वाइज सारे के सारे भाई बहुत सही है। बाकी देखो अभी कुछ ही टाइम में अपनी लाइव भी स्टार्ट होने वाली है, वहां पर सारे के सारे प्लेयर्स का गेम प्ले जो भी है, मतलब जो जिनका देख लिया वो ठीक है, बाकी तुम लोग भी देखोगे, और जो नए प्लेयर्स इनका नहीं देख पाया वो भी तुम लोग देख लोगे। कौन कितना घातक है, सारी की सारी चीजें तुम्हें लाइव स्ट्रीम पर दिख जाएंगी। बाकी आने वाले टाइम में हम टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराएंगे। बाकी आने वाले टाइम में अगर ई स्पोर्ट्स कंप्लीटली कमबैक करता है तो देखो ई स्पोर्ट्स पे भी अपन ट्राई करेंगे कास्टिंग वगैरह का। पहले ई स्पोर्ट्स में कास्ट करने का मौका मिला था, बट उस टाइम पर अपना कैटेगरी डिफरेंट था। बाकी अब अगर कमबैक करता है और अगर हमें मौका मिलता है तो अपन अपने इंडिया को रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। जो प्लेयर्स आज भी कैपेबल हैं, डिजर्विंग है भाई, जितना होगा अपन से अपन उतना ट्राई करेंगे अपने। बाकी देखो नया चैनल और एक नया स्टार्टअप है, तो थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को भी सपोर्ट दिखाना होगा। बस अपनी ओल्ड जनता जो थी वो भी अगर आ गई ना, तो भी अपन अपने एंड से बहुत सपोर्ट कर पाएंगे काफी प्लेयर्स। जितना तुम्हारी तरफ से हो रहा है भाई सपोर्ट करो, और नेगेटिविटी प्लीज मत फैलाना, डोंट स्प्रेड हेट अबाउट एनीथिंग। मेरा स्टेप उठाने का बेसिक मेन मोटिव यही था कि मैं अपने कंटेंट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाऊं। मेरे ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि थोड़ा तुम एफर्ट्स करो, थोड़ा हम करते हैं मिलकर कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। बाकी मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम लोगों के माइंड में काफी सारे डाउट्स चल रहे होंगे, टेंशन मतलब सारी की सारी चीजें टाइम के साथ तुम्हें पता चलती जाएंगी। बाकी देखो वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है भाई, तुम वीडियो को यहाँ तक पहुंच चुके हो और उसके बावजूद भी तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई कर दो लाइक, सोचो मत इतना फ्री होता है। और मैंने कल अपने YouTube का एनालिटिक खोला भाई, मैंने देखा वहां पे कि मेरे चैनल पे टोटल जितनी ऑडियंस आ रही है, देख रही है, जो भी 87% से ज्यादा बंदे जो सब्सक्राइब कर नहीं रहे। भाई कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि कुछ कर सके, हम थोड़ा कैपेबल करो। हमारे एक छोटी सी बुरी न्यूज आई है अपने चैनल को लेके। अपना जो ये नया चैनल है इसके ऊपर मोनेटाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने मोनेटाइजेशन अप्लाई किया था, हो गया था सब चीज, ठीक है, मोनेटाइज्ड हो गया था, एड्स चालू हो गई, सुपर चैट, मेंबरशिप सब ऑन हो गया था। इस चैनल पर आ गया रीयूज्ड कंटेंट, जिसकी वजह से इस चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई है 3 महीने। और रीयूज्ड कंटेंट क्यों आया था एक बार ये बताता हूँ। अभी से 1 या 1.5 साल पहले मैंने इसी चैनल पे, मतलब उस टाइम पे इस पे 100 सब्सक्राइबर होंगे, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो थी डबिंग वीडियो। इससे शायद से कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी हो, 3-4 कैरेक्टर्स थे जिनको मैंने आवाज दी थी, डिफरेंट, मतलब एक तरह से मैं वॉइस डबिंग ट्राई कर रहा था उस टाइम। तो वो वीडियो मैंने उस टाइम पर यूट्यूब की जो फेयर यूज पॉलिसी थी उसके अंडर रह के बनाई थी। लेकिन उस वीडियो को बनाने के 2.5 महीने बाद लगभग एक पॉलिसी आई रीयूज कंटेंट करके। किस्मत के थोड़े लगे पड़े थे भाई, फेयर यूज में जो चीज सही दिखा रही थी वही चीज रीयूज कंटेंट में गलत है, तो बढ़ गई भाई। मतलब एक तरह से रीयूज कंटेंट का जो नोटिफिकेशन था अपने जीमेल में आया। 3 महीने के लिए अपना चैनल हो गया डीमोनेटाइज। कोई नहीं, 3 महीने बाद फिर देख लेंगे रीअप्लाई वगैरह, बाकी सब छोड़ो चलता रहता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अपने इस चैनल पर रेगुलर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। तुम लोग भी चाहते हो कि अगर मैं अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दूं रेगुलर, तो भाई कमेंट में यस स्पैम कर दे। अगर तुम्हारे माइंड में कुछ और क्रिएटिव आइडिया है तो भाई कमेंट में जरूर सजेस्ट करें। बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। Respect, power.